नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। राजस्थान में एग्जैक्ट कितनी वोटिंग हुई है, इसका फाइनल नंबर आने वाला है। चुनाव आयोग ने अभी तक शाम 5 बजे तक के मतदान का डेटा दिया है। शाम 5 बजे तक राजस्थान में 68.24% वोटिंग हुई थी। राजस्थान से दिन भर वोटिंग का जो ट्रेंड आया, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि राज्य में बम्पर वोटिंग हुई है। अब रिजल्ट का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा अनुमान मोदी भी लगा रहे हैं। राहुल, गहलोत और पायलट का हिसाब भी बैठ रहा है और ये बिठा रहे हैं। मोदी की भविष्यवाणी है 3 दिसंबर को जादूगर छूमंतर हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होगा? क्या मोदी का जादू सबके सिर चढ़कर बोलेगा, या 3 दिसंबर को कुछ अलग, कुछ अप्रत्याशित होने वाला है? 5 राज्यों के चुनाव का ट्रेंड आप इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में हो गया मतदान, अब क्या है अनुमान? राजस्थान में कमल खिलेगा या इस बार रिवाज बदलेगा? जैसी उम्मीद थी राजस्थान में, उसी तरह की बम्पर वोटिंग हुई। मतदान में गहलोत का अंडर करंट चला या बूथ बूथ मोदी की लहर उठी? पहले नेताओं के अनुमान दिखा देते हैं, फिर मतदान का विश्लेषण दिखाते हैं। जैसे हारे के लिए हरिनाम, वैसे ही गहलोत के लिए अंडर करंट। राजस्थान के मुख्यमंत्री पिछले 48 घंटे से 2 ही शब्द रट रहे हैं, अंडर करंट, अंडर करंट। गहलोत वोट देकर बूथ से निकले भी तो अंडर करंट का सहारा नहीं छोड़ा। पूरे प्रदेश से रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, विश्वास हम प्राप्त कर चुके हैं अपने कामों से, अपने कानूनों से, अपनी गारंटियों से। इसलिए आप निश्चिंत रहें, सरकार कांग्रेस बन रही है। अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट चल रहा है। क्या रिपोर्ट्स क्या है? अंडर करंट चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गहलोत की वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं, मगर गहलोत हैं कि मानते ही नहीं। वो अब भी रास्ते तलाश रहे हैं। बात बीजेपी नेताओं की करें तो वहां भी एक होड़ शुरू हो चुकी है। सबको सबसे आगे दिखना है, मगर अगली कतार के पहले पायदान पर अब भी वसुंधरा राजे हैं। ये वोट उनके राष्ट्र के लिए, ये वोट हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, और ये वोट आने वाले नेशन बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और जयपुर राजघराने की दिया कुमारी, इन सभी नेताओं को इस बार उम्मीदें हैं। पहली उम्मीद ये कि उनकी पार्टी जीते और दूसरी उम्मीद ये कि उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। 100% यहाँ पे सरकार बदल रही है राजस्थान के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत तय है। 4 दिसंबर को अखबार की सुर्खियां होंगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाई। अशोक गहलोत अंडर करंट की बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। उनको करंट लगने वाला है 3 दिसंबर को, लेकिन कोई बात नहीं। वो जिस तरह से कर्म करेंगे भाई, फल उसी तरह से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी बहुमत से राजस्थान में आने वाली है। तो जी बार बार कहने कि अंडर करंट है, अंडर करंट है। ये अंडर करंट का मतलब पता नहीं क्या है, वो मुझे लग रहा है वो सपने देख रहे, पर कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग, जनता में बहुत उत्साह है और सब चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि थक चुके लोग इस कांग्रेस के कुशासन से। कैलेंडर पर 3 दिसंबर के पन्ने को बार बार पलटकर देखने वाले एक और नेता हैं सचिन पायलट। बीजेपी ने सचिन पायलट पर बहुत डोरे डाले। गहलोत और पायलट कैंप में फूट डालने की कोशिशें टॉप लेवल पर हुई, लेकिन पायलट अपनी जगह डटे रहे। अब उनको भी लगता है कि पार्टी और गांधी परिवार से वफादारी का इनाम तो मिलना ही चाहिए। जनता का मिजाज इस बार रिवाज बदलने का लग रहा है मेरे को। रिवाज ये है कि 5 साल बाद सरकार चली जाती है, लेकिन बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा प्रदेश में, उससे लोग खुश नहीं हैं। और देश में 10 साल सरकार हो गई, अब लोग उब चुके हैं, बदलाव चाह रहे हैं, और कांग्रेस बेहतर विकल्प है, अब सब लोग मानते हैं। राजस्थान हाई वोटिंग वाला प्रदेश रहा है। 2018 में यहाँ 74% वोटिंग, उससे पहले 2013 में 75% मतदान हुआ था। 2008 के चुनाव में 66% लोगों ने मतदान किया था।
ऐतिहासिक रूप से देखें तो ज्यादा मतदान बीजेपी के फेवर में जाता है। वोटिंग कम हो तो कांग्रेस फायदे में रहती है। 2013 में जब राजस्थान में 75% वोट पड़े थे तो वसुंधरा राजे बीजेपी के 163 विधायकों के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। 2018 में वोटिंग परसेंट 1% कम हुआ तो कांग्रेस फायदे में रही। 2018 में कांग्रेस 21 सीटों से बढ़कर 100 सीटों तक पहुंच गई। बीजेपी 163 सीटों से घटकर 73 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में 2023 का मतदान क्या इशारे करता है? राजस्थान के वोटर ने ईवीएम का बटन दबाया तो क्या सोचकर दबाया? क्या कन्हैयालाल तेली को इंसाफ दिलाने के लिए वोटिंग हुई? क्या वोटर गहलोत की गारंटी पर यकीन करके बूथ तक पहुंचे? या मोदी एक बार फिर सबसे बड़े वोट मैग्नेट साबित होंगे? बूथ से जो रिपोर्ट आई है उससे लगता है कि बूथ मैनेजमेंट में बीजेपी फिर से 21 साबित हुई। वोटर को घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाने में बीजेपी के संगठन का कोई जोड़ नहीं है। लेकिन चुनाव सिर्फ बूथ मैनेजमेंट से नहीं जीता जाता। बीजेपी का जो खिंचाव, तनाव, बिखराव है अपना अंदरूनी, उसका भी इम्पैक्ट लोगों में आ रहा है। और हम लोगों ने जो काम किया है और हमारी जो जीत हुई है अभी कर्नाटक में, हिमाचल में, उससे लोग बड़े उत्साहित हैं। पार्टी वर्कर्स बड़े ऊर्जा से काम कर रहे हैं और पब्लिक का रिस्पॉन्स जो मैंने देखा वो पार्टी के पक्ष में है। और हम लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस पार्टी का विजन प्रदेश के लिए, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चुनाव जीतेंगे। राजस्थान का चुनाव वही जीतेगा जिसका पर्सपेक्टिव नेशनल होगा मगर सपोर्ट लोकल होगा। क्या वो मोदी हैं या फिर अशोक गहलोत? 3 दिसंबर को सब पता चल जाएगा। उनके दावे खोखले हैं। और अमित शाह जैसे आपने सुना, वो खुद ही कहते हैं कि बुखलाए हुए आपकी हैं। गारंटी बेकार है। वो बुखलाए हुए हैं क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान की। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार गिरा दी। यहाँ गिरा नहीं पाए तो उनको जो दिल में दर्द है उधर बार आ रहा, बार बार दुश्मनी के रूप में आ रहा है। ये कोई हम दुश्मन हैं, उस ढंग का व्यवहार हमारे साथ वो कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि इन लोगों का बिल्कुल कुशासन, पूरी तरह से ऐसी सरकार जो पूरी भ्रष्टाचारी सरकार, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। महिलाएं इतनी ज्यादा असुरक्षित कहीं भी कभी नहीं हुई है जितनी राजस्थान में इन 5 सालों में हुई है। युवाओं के साथ जो रीट की परीक्षाएं 19 बार लीक हुई है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हर प्रकार से हर व्यक्ति परेशान है। महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में है। वहीं और उसी ओर हम लोग देखते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां बहुत अच्छा काम हुआ है, विकास हुआ है। सब लोग बहुत अच्छी तरह से आराम से जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इसलिए सब लोग चाह रहे हैं पहले 1 से 10 गिनती करेंगे और सब कुछ छू मंतर हो जाएगा, लोन माफी हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। फिर उसके बाद बोला हम युवाओं का ध्यान रखेंगे। 19 बार पेपर लीक कर दिया, युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया, 5 साल पीछे धकेल दिया। किसको बख्शा इन्होंने? यहाँ पे अलगाववाद हुआ लोगों की वीडियो के ऊपर। धन्यवाद। ये इस तरह का जनता में ऐसा विश्वास है, ये आशीर्वाद है। थक चुके हैं इनकी जिस तरह की राजनीति यहाँ पर हो रही थी, जिस तरह से लूट यहाँ पे मची हुई थी, स्वार्थ की राजनीति हो रही थी। थक चुकी है जनता। जनता चाहती है फ्रेश चेहरा हो, फ्रेश काम हो, हर तरह से मजबूती से काम हो। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख, तकलीफ, कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो। जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए राजस्थान की जनता मतदान करने वाली है। 23 में हो रहे 24 के सेमीफाइनल चुनाव का बैंड वैगन राजस्थान से तेलंगाना पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री के निशाने पर आज गहलोत कम और तेलंगाना के सीएम केसीआर ज्यादा रहे। मोदी ने टारगेट जरूर बदला लेकिन नैरेटिव वही रखा। अपोजिशन के साथ परिवारवाद और भ्रष्टाचार को टैग किया और बीजेपी के साथ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सनातन को टैग किया।
हर चुनाव में नरेंद्र मोदी कुछ नया लेकर आते हैं। आज मोदी ने केसीआर और कांग्रेस का रिश्ता बता दिया। कांग्रेस और बीआरएस के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये मिले हुए हैं। ये जो बाहर बोल रहे हैं ना, वो तो ड्रामेबाजी है। इनका रिश्ता तो 40-50 साल पुराना है। प्रधानमंत्री का ताजा ताजा बयान आपने देख लिया। अब आपको राहुल गांधी का बयान दिखाते हैं। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। मोदी की पार्टी तेलंगाना का चुनाव नहीं जीतने जा रही। तेलंगाना में उसके पास संगठन और लीडरशिप दोनों की कमी है, लेकिन मोदी की पार्टी ने इतना तो कर ही लिया है कि तेलंगाना में वही टॉकिंग पॉइंट है। कांग्रेस तेलंगाना में भी बीआरएस से ज्यादा बीजेपी की बात करती है। बीआरएस के नेता भी कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के बारे में बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी सबसे ज्यादा बीजेपी की ही बात करते हैं। दिल्ली से आरएसएस के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और वो ये तय कर लिए हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की खुली तायीद कर रहे हैं। आरएसएस के लोग बीजेपी का उम्मीदवार अपने घर में बैठ चुका है। मेरे भाई, जब दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारा, तो क्या तुम इंतशार की कैफियत में रहोगे या फिर तुम एक शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह इन बातिल ताकतों के आगे खड़े हो जाओगे? तेलंगाना का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तेलंगाना कैश रिच स्टेट है, यहां पैसा बहुत है। चुनावी फंडिंग में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात बहुत होती है। सोचिए, एक छोटे से राज्य में सरकार चलाने वाले केसीआर ने तेलंगाना से इतना चुनावी चंदा जमा कर लिया जितना ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, स्टालिन और जगन मोहन रेड्डी मिलकर भी जमा नहीं कर पाए। केसीआर की बीआरएस को एक साल में 683 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। स्टालिन की डीएमके को एक साल में 192 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को 68 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप को एक साल में 31 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। नीतीश कुमार की जेडीयू को 5 करोड़ 48 लाख रुपए, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 11 करोड़ 92 लाख रुपए, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को केवल 2 करोड़ रुपए और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 26 लाख 90 हजार का चुनावी चंदा मिला। अगर कांग्रेस किसी तरह तेलंगाना का चुनाव जीत लेती है तो कर्नाटक के बाद उसके पास दूसरा कैश रिच स्टेट आ जाएगा। तब 2024 का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को किसी और राज्य की ओर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कांग्रेस का चुनावी खजाना खाली है। अभी वो छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से मिलने वाले चंदे पर निर्भर है। तेलंगाना का राज मिलेगा तो कांग्रेस की माली हालत सुधरेगी। चंदे से पैसा आएगा तो 24 के चुनाव प्रचार पर खर्च होगा। आप सबने तेलंगाना का सपना देखा। आपने सोचा था कि तेलंगाना की जनता की सरकार बनेगी, गरीबों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सरकार बनेगी। केसीआर आए और एक परिवार की सरकार उन्होंने बनाई। कलेश्वरम प्रोजेक्ट में उन्होंने तेलंगाना की जनता से 1 लाख करोड़ रुपया चोरी किया। केसीआर ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। केसीआर जी, जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। राजस्थान में वोटिंग हो जाने के बाद 5 राज्यों का चुनाव आखिरी चरण में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के लिए तेलंगाना में कैंप कर रहे हैं। रविवार शाम मोदी बालाजी के धाम तिरुमला पहुंचेंगे और भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। उससे पहले नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया कि चुनाव के दिन माहौल बदल गया। नरेंद्र मोदी फाइटर मोड में हैं।
उन्होंने फाइटर वाली यूनिफॉर्म पहन ली और फाइटर जेट में बैठ गए। नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी फाइटर तेजस को करीब 45 मिनट तक उड़ाया। सिंगल इंजन वाला यह हल्का लड़ाकू विमान भारत के लिए सबसे खास है, क्योंकि यह हमारी अपनी तकनीक से बना है, हमारी अपनी फैक्ट्री में बना है। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। मोदी सरकार ने इंडियन एयरफोर्स में तेजस की 2 स्क्वाड्रन को शामिल किया है। पीएम मोदी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, खासकर जब देश में चुनाव हो रहे हों। तमाम नेता मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पीएम मोदी कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो सुर्खियां बटोरते हैं। आज उन्होंने देश के उन्नत लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। 40 मिनट की उनकी ये सॉटी थी, जिसमें उन्होंने तेजस की बारीकियों को समझा, साथ ही एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया। HAL जो तेजस बनाता है, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा था कि HAL को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे। यहाँ पर बेंगलुरु में राहुल गांधी ने एक धरना भी दिया था और ये कहा था कि HAL बीमारू है, तेजस अब नहीं बनेंगे, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन 5 साल के बाद आज हालात ऐसे हैं कि HAL के कर्मचारी ये कहते हैं कि उनके पास काम करने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। और आज की उड़ान के साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी संदेश दिया कि न सिर्फ भारत बल्कि विदेशी ग्राहकों के लिए भी अब तेजस बनकर तैयार है। नरेंद्र मोदी पब्लिक मूड के सुपर रीडर हैं। वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है, मोदी इसे तेजी से पढ़ लेते हैं और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज कर लेते हैं। राजस्थान चुनाव के दिन राजस्थान से 1000 किलोमीटर दूर फाइटर जेट में उड़ान भरना दूसरे नेता जिस बारे में सोच भी नहीं पाते, नरेंद्र मोदी ने उसे करके दिखा दिया। कांग्रेस ये प्रचार कर रही है कि मोदी ने बेंगलुरु आकर भी शहीद कैप्टन MV प्रांजल को श्रद्धांजलि नहीं दी और हंसते हुए फोटो शूट कराते रहे। कांग्रेस की ऐसी नेगेटिव बातों की रीच लिमिटेड है, वो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। मोदी का मुकाबला करना बहुत दूर की बात है। चुनाव तो सभी पार्टियां लड़ती हैं, मोदी उसमें 1 मैन आर्मी की तरह उतरते हैं। मोदी होने का यही फर्क 3 दिसंबर को निर्णायक हो सकता है।